डॉक्टर साहब आजकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, तो उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है? रोमेटाइड अर्थराइटिस क्या, अगर हम बात करते हैं तो रोमेटाइड अर्थराइटिस गठिया में एक सबसे ज़्यादा भयानक अर्थराइटिस जिसको बोल सकते हैं, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जी। और कई बार ये ना चाहते हुए लोगों को हो जाता है, और ये किसी भी एज में, मेल या फीमेल या बच्चों को या किसी भी एज के बुजुर्ग को हो सकता है। जी। नॉर्मली इसकी सिम्टम्स जो होते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, जैसे स्टार्टिंग में वैसे ही लगता है जैसे सभी को पेन हो रहा है, वैसे ही पेन होता है, स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, लेकिन धीमे धीमे करके ये सारी बॉडी के जॉइंट्स जो होते हैं उनको जकड़ लेता है। अच्छा, सारे जॉइंट्स जी, इन्वॉल्व हैं। इसके लिए स्पेसिफिक हमें एक टेस्ट कराना पड़ता है जिसको आरएफ फैक्टर बोलते हैं। उसके साथ में कुछ और भी टेस्ट होते हैं। जब हम उसके टेस्ट कराते हैं तब हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि रोमेटाइड अर्थराइटिस है या नहीं। और बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो फिजियोथेरेपी में इसका मैनेजमेंट किया जाता है, और ताकि जो ऑल जॉइंट्स है बॉडी की स्टिफ ना हो, उनको हम धीरे धीरे करके मोबिलाइज कराते हैं ताकि स्टिफनेस ना हो, बॉडी स्टिफ ना हो, और पेशेंट जो है नॉर्मल मूवमेंट अपना कर सके। जी। और ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथ में तो इसका ट्रीटमेंट केवल स्टेरॉइड के थ्रू किया जाता है, जी। और आजकल कई तरीके की इम्यूनोथेरेपी भी हैं जो दी जाती हैं, लेकिन पूर्णतः सक्सेस नहीं है। उससे बेहतर है कि आप एलोपैथ मेडिसिन ना लेके आप होम्योपैथ पे भी जा सकते हैं। होम्योपैथ मेडिसिन से आपको एक टेम्परेरी रिलीफ की जगह एक परमानेंट रिलीफ भी मिल जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक आदमी को बिना किसी साइड इफेक्ट से अच्छा इलाज मिल सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एलोपैथ की जगह पे होम्योपैथ के साथ में आप फिजियोथेरेपी भी कराइए, होम्योपैथ मेडिसिन भी लीजिए, ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी के साथ अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस लेते हैं तो उसके बिना रिजल्ट्स किसी अच्छे साइड हैं। इफेक्ट से के उसको ज़्यादा अच्छा रिलीफ हम दे सकते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि एस्टेरॉइड्स का शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ मिलेगा आदमी को, लेकिन फिर धीमे धीमे उसी स्टेज पे आ जाता है। साथ में किडनी, लिवर, अदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं, जो कि आगे चल के नुकसान काफ़ी हो जी, सकता है। तो मतलब पेशेंट्स को हम लोग यही कहना चाहते हैं कि होम्योपैथी एंड फिजियोथेरेपी को अगर हम लोग कंबाइन करके आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट लेंगे तो इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है एंड किसी भी तरह की कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता, जैसे कि लीवर, किडनी डैमेज हो जाती हैं अगर आप पेन किलर टैबलेट्स बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं, स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट लेते हैं तो वेट गेन भी होता है, जिससे कारण आर्थराइटिक पेन और बढ़ जाता है। तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें कि मसल स्ट्रेंथनिंग होती है एंड लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में स्ट्रेंथ आती है एंड बोन्स भी मजबूत होते हैं एंड साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको पेन से भी रिलीफ करता है एंड जो इन्फ्लामेशन है वो आपका ख़त्म करता है। तो इस